भारत की बढ़ती ताकत है यहाँ की आकांक्षी और ऊर्जावान युवा शक्ति। युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्किल और नवाचार से लेकर स्टार्टअप, रोजगार और स्वरोजगार तक पिछले 9-10 सालों में लगातार नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई, जिसका लाभ करोड़ों युवाओं को मिला। युवा शक्ति के सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को जोड़ने के इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक अहम कड़ी बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत सरल, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रही है। ऐसा खुशी का क्षण है जब रोजगार मिलता है। अभी कुछ लोगों को मैंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, शेष लोगों को अभी यहाँ पर प्राप्त होने वाले शुरुआत की है। ये एक नया जीवन, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक नया जीवन आज पा रहे हैं। आपका त्याग, आपकी तपस्या, आपका बलिदान, यानी कि आपका समर्पण, डेडिकेशन, ये सारी चीजें नए जीवन के शुरुआत से, जो तो जन्म बहुत पहले हो गया, आज देश को समर्पित कर रहे हैं। परिवार को समर्पित होगा। माता पिता को भी धन्यवाद है कि वो आज खुशी से झूम रहे होंगे और आज आप बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे कि कितना स्वर्णिम अवसर आया है। ये आपकी कड़ी मेहनत का फल है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे 15 अगस्त 2022। लेकिन कई बार ये होता था कि घोषणाएं होती थी, उस मार्ग पर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे जो वचन दिया, जो कहा वो किया। आज आप देख रहे हैं हम सतत आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आज ये हो गया, चाहे जम्मू कश्मीर हो, केरल हो या तमिलनाडु हो या जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी है, उत्तराखंड हो, तो सब जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज मुझे यहाँ हरियाणा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहले दिन हमने 22 अक्टूबर 2022 को 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए। तो इसके लिए भी एक विचार जो प्रधानमंत्री ने किया कि हम आगे ले जाएंगे, स्किल इंडिया अभियान शुरू किया, ताकि बड़ी संख्या में नौकरियों की मांग जो आ रही है उनको पूरा किया जाए। जिसमें जैसा स्किल है उसको वैसे डेवलप किया जाए। इसका एक मंत्रालय अलग बना गया, स्किल इंडिया का। कम लोगों को पता होगा, लेकिन इसका मंत्रालय आज बना दिया है, जो बहुत द्रुत गति से आगे चल रहा है। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर आज रोजगार देने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही हो। इसके अलावा अन्य राज्य भी लगातार अपने वहां नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं। जो उनके बैकलॉग थे उनको आगे कर रहे हैं। कम से कम जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर उन्होंने इसको आगे लाने का प्रयास किया है और प्रधानमंत्री जी को फॉलो किया है। ये बहुत अच्छी बात है। मेक इन इंडिया में 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया था। आपको याद होगा, कोरोना के दौरान कैसी स्थिति आ गई थी। हम बैठ नहीं सकते थे, हम बोल नहीं सकते थे। अगर नहीं आ गया, कोरोना आ गया, खबरदार बाहर मत निकालना, खिड़की से आएगा। हवा में जैसे शेर आ रहा हो या कोई टाइगर आ रहा हो, ऐसा डर था। धीरे 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 उस पर भी हमने फतह पाई है आज। देखिए, जो 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो उसके बाद पहला जो रोजगार मेला लगाया था 22 अक्टूबर 2022 को, तब से लेकर आज तक ये 8वां चक्र है। हम इस समय तक 5 लाख से अधिक लोगों को आज रोजगार दे चुके हैं। यहाँ पर आज मैं समझता हूँ 200 करीब 200-250 लोगों को आज हमने यहाँ रोजगार दिया है। और ये
हमने पैरामिलिट्री फोर्सेज में हमारे जो जवान जाएंगे, हमारे डॉक्टर होंगे, हमारे सब इंस्पेक्टर्स होंगे, कुछ एक हवलदार भी हैं। तो इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज को इस बार हमने यहाँ पर अपने जो CRPF का यहाँ हेडक्वार्टर है, इस पर रोजगार आज मेला लगाकर लोगों को बाकायदा नियुक्ति पत्र उनके हाथों में दिए हैं, उनके फ़ोटो खिंचवाए हैं और बहुत खुशी का माहौल है। प्रफुल्लित है हमारे युवक और उनके माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। खुशी का माहौल है पूरे देश में चारों तरफ। और जो आज लगातार एक के बाद हम एक मेले लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते ही करते हैं, जो कहा वो किया। और हम 10,000 का लक्ष्य अतिशीघ्र पाने वाले हैं। इसके अलावा भी स्किल इंडिया है, इसके लिए तो मिनिस्ट्री हमने खोल दिया अलग से। बहुत सारे ऐसे हम और भी रोजगार के लिए संसाधन देते हैं, तो जिस पर हम रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। आज देश में एक से एक हमारे नए युवक अपने कामों को शुरू करके अन्य लोगों को रोजगार देना भी प्रारंभ कर दिए हैं। तो आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। इसका मिसाल तो अभी 3 दिन पहले चंद्रयान आप सबने देख लिया है कि पहले हम वो बन गए हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान गया है और लगातार पिक्चर आ रहे हैं, सफलता है। दुनिया हक्की बक्की रह गई है, वो देश नहीं कर पाए जो हम कर पाए। हम पहले देश बन गए। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। कुछ लोग जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। मैं इतना ही इसका उत्तर दूंगा, जल में, थल में, नभ में हम जबरदस्त तरीके से आज आगे हैं। कोई हमारी तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकता है। ये अब पुराना देश नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हर तरह से हर एक को हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं। अपराधी को छोड़ो नहीं, निर्दोष को छेड़ो नहीं, इस सिद्धांत पर हम काम करते हैं। इसलिए मैं कुछ लोगों के बारे में बोलना ही नहीं चाहता हूं। जब देश नहीं बोलना चाहता उनके बारे में, खुद अपनी जग हंसाई करते हैं बार बार। आपने देखा अभी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। जी, सबने देखा जी, अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। भाई, एक मैटर आपने उठाया है, भागने के लिए आपको लोगों ने वोट देके नहीं भेजा है। पार्लियामेंट इतना बड़ा फोरम है देश का कि आप अपने अपने क्षेत्रों की मांग उठाएंगे। अगर आपको लगता है सरकार कुछ गलत कर रही है तो आई ओपनर का काम करेंगे। आपकी पॉलिसी क्या है? हिट एंड रन, मारो और भागो। और जब माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया, औंधे गिर गए। और दूसरे दिन जब प्रधानमंत्री जी ने उनका पूरा उत्तर देना चाहे, जो कि जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो यहाँ उठा रहे थे, उल जलूल बक रहे थे कहूँगा, उनका जब उत्तर दिया तो आधे में भाग गए। तो आपको तो ये भी नैतिक साहस नहीं है कि जो बात आप कह रहे हैं सुन तो लो। अगर आप कह रहे हैं ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो सरकार का पक्ष तो सुनो, वास्तविकता क्या है, तब तो आप डेमोक्रेसी का सम्मान करेंगे। प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए। लेकिन आज विपक्ष की हालत बहुत खराब है, जो अच्छी बात नहीं है। गैर जिम्मेदाराना है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और लचर है। नॉलेज है या अगर नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज है तो कहना नहीं चाहता है, जिससे कि सरकार बदनाम हो। जानबूझ के शक पैदा करते हैं, संशय पैदा करते हैं। अब देश की जनता को अंदाज आ गया है, इसलिए ये कुछ भी बोलते हैं, इन पर कोई यकीन नहीं करता है। मजदूर है, बेलचा चलाने वाला है, कंकड़ तोड़ने वाला है, सड़क में काम करने वाला है, रेड़ी ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, जिसको कुछ लोग पहले से अपनी प्रॉपर्टी समझते थे वोट की, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हथौड़ा उठा के काम करते करते उड़ जाता है कि मोदी के बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते। क्योंकि इतना विश्वास आज मोदी जी पर पैदा हो गया है कि आदमी मोदी जी के अलावा देखता ही नहीं। कोरोना में आपने देख लिया। मतलब ये है कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम ऊल जलूल कह के, शक फैला के, गलतफहमी फैला के मोदी जी को बदनाम करेंगे, सरकार को बदनाम करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वो उल्टे औंधे होते जा रहे हैं। जितनी बार मोदी जी का विरोध करेंगे, जनता उतना मोदी जी से जुड़ते जा रही है। क्योंकि देश आज विश्व में नंबर 1 देश में बनने जा रहा है मोदी जी के कारण।
सर नीरज चोपड़ा काम किया है, हम सब गौरवान्वित हैं। नीरज जी को बधाई। हमारे देश का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। ओलंपिक में किया और आज दोबारा से कर दिया है, इतिहास रच दिया। वो हमारे आइकॉन है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए आप आइकॉन है। पहले से ही थे और लगातार बढ़ने से हम अति उत्साहित हैं। बधाई।